देहरादून में डेंगू ने विकराल रूप ले लिया है। प्राइवेट अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीज भरे पड़े हैं। कोविड के बाद भी सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार नामात्र ही दिख रहा है। जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन डेंगू रोकथाम को लेकर अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्य मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को नाकाफी दिख रहा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौशानी आज खुद पत्रकार की तरह खबर की हकीकत जानने के लिए राजधानी के 2 अस्पतालों में पहुंची, जहां उन्होंने कैमरा ऑन करके अस्पतालों का जायजा लिया। गरिमा दौशानी ने जो हालात वहां के अपने कैमरे में दिखाए, वह सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं रही। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है। खैर, गरिमा दौशानी ने सरकारी अस्पतालों में रिपोर्टिंग करने के बाद सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है। देहरादून से संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। और जो मरीज बाहर कतार में लगे हैं अपना सैंपल लेके, उनको कहाँ एकोमोडेट करोगे आप? हमारे यहाँ तो भैया की जो स्टार्ट होने वाले हैं उनका वेट करते हैं। तो बेसिकली आप दोनों का ये मानना है कि स्टाफ की बहुत कमी है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, लेकिन मुझे तो डॉक्टर्स कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे राउंड लेते हुए। सुबह हो गया डॉक्टर्स का राउंड। कितने लगभग डेंगू के पेशेंट आपके अंदाजे से कितने पेशेंट हैं इसमें अस्पताल में डेंगू के? हमारे वार्ड में तो पता है। हाँ, कितने आपके वार्ड में है, वार्ड आपके अंडर में। थैंक यू। कुछ खाया नहीं, कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है। डॉक्टर को हम बोल रहे कौन से डॉक्टर हमें पता ही नहीं चल रहा बच्चे का कौन से डॉक्टर इलाज करें। उनको बोलो बोलते ही हो जाएगा, बोलते ही हो जाएगा। नहीं, कोई डॉक्टर आया अभी तक? कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे बच्चा रात को खाने के लिए रो रहा है। खाने के लिए रो रहा था? खाने के लिए मुझे खाना दिया, एक बार डॉक्टर हमें बताया कि खाना दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या है। ये तो किसके अंदर में है? डॉक्टर आए नहीं, ट्रीटमेंट किसका चल रहा है? सिस्टर, इसको बता तो दीजिए कि इसका बच्चा किस डॉक्टर के अंडर में है। वो कह रहे हमें तो डॉक्टर ही नहीं पता किसके अंडर में है। डॉक्टर थे हमारे डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर की बात करें। कौन है इंचार्ज? नहीं है, सही है, शिकायत कर लीजिए। हमारी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है हमें। सही बात। आई नो इट्स डूइंग देयर वर्क, लेकिन जो ये बच्चे की माँ है, इसको पता तो होना चाहिए कि इसका डॉक्टर है कौन, बच्चे का इलाज कौन कर रहा है। हाँ तो ठीक है, बट द मदर इज सेइंग ना कि मुझे पता ही नहीं है कि डॉक्टर है कौन। पता है ना, डॉक्टर मैं ही रहती हूँ, रात में ही रहती हूँ, मैं रात में नहीं समझ नहीं आई। गरिमा जी, डेंगू बहुत बड़ी तादाद में फैल रहा है। राजधानी का ये हाल है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज आपने भी 2 सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया है, क्या पाया आपने? मैंने मजबूर होकर औचक निरीक्षण दोनों अस्पतालों का किया, जानने के लिए कि यहाँ के सरकारी इंतजाम कैसे हैं। मैं हतप्रभ हो गई वहाँ जाकर कि सब्जी मंडी का माहौल इन सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा बेहतर है। मरीज हैं, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ की कमी है। कुछ ने तो ऑन कैमरा बोला कि स्टाफ का बहुत टोटा है। एक लंबी कतार मुझे 150-200 लोगों की वहाँ देखने को मिली जो सैंपल के लिए खड़े थे और खुद अस्वस्थ थे, बुखार से पीड़ित थे और अपना सैंपल लेके वो कतार में खड़े थे। और कुछ का नंबर तो मेरी समझ से मैं 12 बजे के करीब वहाँ थी और कुछ का नंबर आएगा 5 या 6 बजे शाम को। तो आप सोचिए एक बीमार व्यक्ति इस तरह से लाइन में कब तक खड़ा रह सकता है। क्यों और काउंटर्स आपने सैंपल कलेक्शन के लिए नहीं खोले हैं?
2 काउंटर खुले थे, एक सैंपल कलेक्शन का और एक रिपोर्ट देने वालों का। तो ऐसे में सैंपल कलेक्शन के लिए और काउंटर्स होने चाहिए। मेरी समझ से परे है कि ये क्या मानसिकता है कि प्राइवेट अस्पतालों में तो मरीजों से मिलने का टाइम होता है तीमारदारों का, लेकिन इन दोनों सरकारी अस्पतालों में 4-4 मरीजों के तीमारदार मरीजों के बेड पर बैठे हुए मिले, वहाँ हो हल्ला करते हुए मिले। कोई माहौल अस्पताल जैसा था ही नहीं। जो बिल्कुल खराब चीज़ें हैं, टूटी फूटी चीज़ें हैं, उनका ढेर मिला। ब्लड की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है। तो ऐसे में मैं पूछना चाहती हूँ स्वास्थ्य सचिव से और स्वास्थ्य मंत्री से, जब आपने खुद बयान दिया है कि जुलाई से लेकर नवंबर तक डेंगू का प्रकोप रहता है, तो फिर कंट्रोल रूम आज आपने सितंबर के महीने में क्यों बनाया? आपने जुलाई का महीना जाने दिया, अगस्त का महीना जाने दिया। आपकी जो प्री डेंगू तैयारी होनी चाहिए थी, प्री मानसून तो आपने कुछ की नहीं। नालों की सफाई कर दी होती, जल भराव को रोक दिया होता, जागरूकता अभियान चलाया होता पानी के ठहराव न होने देने के लिए, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन आज विकराल रूप डेंगू ले चुका है, और उस देहरादून में जहां मंत्री संतरी मुख्यमंत्री राज्यपाल सब रहते हैं, उसका ये आलम है, तो पता नहीं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों का क्या।